दोस्तों, दुनिया में वैसे तो 7 बिलियन से ज्यादा लोग रहते हैं, मगर इनमें से ही कुछ प्रतिशत लोग ऐसे भी हैं जो छटे हुए अपराधी होते हैं, जिन्होंने इंसान और इंसानियत दोनों का कत्ल किया होता है। इन्हीं अपराधी और कातिलों को समृद्ध समाज से दूर रखने के लिए जेल बनाई जाती है, जिसमें इनकी आपराधिक मानसिकता को देखकर पहरा और सुरक्षा की व्यवस्था सबसे ज्यादा कड़ी कर दी जाती है। इन अपराधियों को बड़ी बड़ी दीवारों से घेर कर, फेंसिंग लगाकर, हर वक्त निगरानी रखकर और चारों तरफ से बंदूकधारियों को इनके सर पर बिठा कर रखा जाता है, जो कैदियों के एक गलत कदम पर उनके भेजे में गोली उतारने से भी नहीं चूकते। मगर तब आपको जानकर कैसा लगेगा जब इतनी बड़ी व्यवस्था को तोड़कर भी कुछ कैदी भाग जाएं। जी हाँ दोस्तों, आज द मिस्टिकल एंड पर आपको हम बताएंगे वो कहानियां जहां सुरक्षामंद जेलों को तोड़कर कैदी सरकार और जेल प्रशासन की व्यवस्था की नाक काटकर उनकी नाक के नीचे से फरार हो गए। अमेरिका की सबसे खतरनाक जेल से फरार हुए 3 कैदी। दुनिया की ऐसी जेल जहां से कभी कोई नहीं भाग सका था। भागने की कुछ कोशिशें तो जरूर हुई, मगर सब नाकाम रहीं। एक सुनसान टापू पर बनी, चारों तरफ से समुद्र से घिरी दुनिया की सबसे सख्त महफूज इस जेल का इतिहास तब बदला जब 3 कैदी चौंकाने वाली तरकीबें लड़ाकर आखिरकार भागने में कामयाब हुए। जांच के बाद तीनों को मरा हुआ मान लिया गया, मगर असलियत कुछ और ही थी। और फिर वो दुनिया की सबसे मजबूत जेल से भागे कैसे? कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को खाड़ी के बीच एक सुनसान टापू है। यहाँ बनी जेल को अमेरिका का काला पानी समझा जाता था और यहाँ बेहद दुर्दांत अपराधियों को सजा के लिए भेजा जाता था। ये कहानी है साल 1962 की। जॉन और क्लैरेंस 2 भाई इस जेल में उस वक्त सजा काट रहे थे। इस दौरान उन दोनों की गहरी दोस्ती जेल में सजा भुगत रहे मॉरिस और एलन नाम के 2 अन्य कैदियों से हो गई। इन चारों कैदियों में से मॉरिस इस जेल के चप्पे चप्पे से वाकिफ था। कहा जाता है कि मॉरिस ने ही जेल के सुरक्षा चक्रव्यूह को तोड़ने का मास्टर प्लान बनाया था। जॉन और क्लैरेंस अच्छे तैराक थे और मॉरिस अपने काम में किसी भी कीमत पर इनकी मदद हासिल करना चाहता था। एलन इस ग्रुप में इसलिए शामिल हुआ था क्योंकि वो जेल से आजाद होने के सपने देखा करता था। जेल में पानी की सप्लाई पाइपों के जरिए की जाती थी और समुद्र के खारे पानी की वजह से जेल की दीवारें कमजोर हो गई थी। मॉरिस ने इसका फायदा उठाकर दीवारों को खोदने का प्लान बनाया और जेल से आजाद होने के रास्ते के रूप में अपनी कोठरी की दीवारों को चुना और अपने साथियों को कोठरी की दीवार में पाइप वाले हिस्से की तरफ से एक छेद करने को कहा। ये चारों हर रोज 3 से 4 घंटे छोटी छोटी चम्मचों और बर्तनों से मोटी दीवार को तोड़कर छेद बनाने का काम करते थे। ये काम करते हुए शोर ना हो और प्रहरियों तक दीवार तोड़ने की आवाज ना जाए, इसीलिए मॉरिस इस दौरान पूरे शोर के साथ अकॉर्डियन बजाया करता था। और तो और वो लोग इंसान के पुतले का इस्तेमाल भी करते थे ताकि रात में अंधेरे में प्रहरियों की आंखों में धूल झोंक सकें। अक्सर दोनों भाई अपनी कोठरी में इन पुतलों को रखकर मॉरिस की मदद करने उसकी कोठरी में जाया करते थे। क्यों, लग रहा है ना किसी फिल्म का सीन? अब कई दिनों तक मेहनत के बाद जून 1962 में वो रात जब दीवार में काफी बड़ा छेद तैयार हो चुका था और इसी रात के अंधेरे में इन्होंने इस छेद से होकर जेल से बाहर जाने का मन बना लिया। जॉन, क्लैरेंस और मॉरिस इस छेद से आसानी से बाहर निकल गए, लेकिन एलन इस छेद में फंस गया। उस वक्त तीनों एलन को छोड़कर जेल से भाग गए। हालांकि एलन ने अपने दोस्तों से मदद मांगी थी, पर उन्होंने इनकार कर दिया और उससे शोर ना मचाने की भी गुजारिश की थी। ये प्लान कामयाब हुआ। जॉन, क्लैरेंस और मॉरिस जेल की दीवारों में सेंध लगाकर बाहर आ गए। अब जैसे ही प्रशासन को इस बात की खबर लगी तो उसने इन तीनों को मृत घोषित कर दिया। मगर फिर 50 साल बाद इनमें से एक मुर्दे के जिंदा होने के पक्के सबूत मिले तो जांच पर उठे सवालों में खलबली मच गई। पास्कल पायट एक फ्रांसीसी अपराधी था जिसने 1997 में एक सुरक्षा वैन की लूट के दौरान एक हत्या कर दी थी, जिसके लिए पास्कल को शुरुआत में 30 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी। मगर इसके जेल से हॉलीवुड स्टाइल में भागने के किस्से बहुत मशहूर हैं। पास्कल ने असल जिंदगी में फिल्मों वाले कारनामे कर दिए थे। उसको जेल से भागने का बहुत शौक था। जब उसको 30 साल की सजा सुनाकर फ्रांसीसी विभाग के बोचेस डू रॉन के लुइस गांव की एक जेल में रखा गया, तब जेल में अपनी सजा काटते हुए उसने वहां से भागने का ऐसा प्लान बनाया जिसने हर किसी को अचंभे में डाल दिया। 12 अक्टूबर 2001 को अपहरण वाले हेलीकॉप्टर को उसने जेल परिसर में उतरवाया और अपने दोस्त फ्रेडरिक एम्पोको के साथ जेल कर्मियों की आंखों के सामने से उड़कर भाग गया। सब ये दृश्य देखकर हैरान थे। उस वक्त इस किस्से ने बहुत आग पकड़ ली थी। जेल की व्यवस्था पर थू-थू हो रही थी तो पास्कल को लोग हॉलीवुड का हीरो समझ रहे थे, मगर पास्कल की हीरोपंती नहीं रुकी। उसने खुद फरार होने के बाद अपने दोस्तों को भी इसी अंदाज में जेल से फरार करवाया। 14 अप्रैल 2003 को पास्कल ने लुइस जेल से
अपने दोस्तों को छुड़ाने के लिए वहां पर चॉपर उतरवा दिया। पास्कल ने फ्रैंक प्लैर्टो, मिशेल वेलेरो और एरिक अल्बोरियो, जिन्हें 1999 में पास्कल के साथ गिरफ्तार किया गया था, उसने उन्हें भगाने के लिए जेल में चॉपर उतारा और तीनों को फरार करके अपने साथ ले गया। इन तीनों के लिए बड़े पैमाने पर खोज शुरू की गई थी और 3 महीने बाद पास्कल स्पेन में पकड़ा गया। ये स्पष्ट नहीं है कि उसने एक और रोमांचक प्रिजन ब्रेक किया या नहीं। मिशेल वजूर एक नाकामयाब मगर दृढ़ निश्चय वाला कैदी था। उसने 27 साल जेल की सलाखों के पीछे काटे और इस दौरान वो 5 बार जेल तोड़कर भागने में कामयाब रहा है, मगर साथ ही नाकामयाब भी रहा है। हर बार जेल तोड़ने के बाद वो कैसे भी ना कैसे पुलिस के सामने आ जाता था, पुलिस को पकड़ के जेल में डाल देती थी। वो इस दौरान 5 बार जेल तोड़कर भागा और 5 बार पकड़ा गया। हर बार उसके जेल से भागने की वजह जेल कर्मियों की लापरवाही रही, क्योंकि 5 बार जेल के गार्ड्स दरवाजा सही से बंद करना भूल जाते थे और वो मौके को हाथ में लेकर भाग जाता था। आखिरी बार पकड़े जाने पर वो थक गया और फिर 18 साल तक उसने कुछ नहीं किया। इसी दौरान उसकी बीवी ने हेलीकॉप्टर चलाना सीख लिया था ताकि वो अपने पति को जेल से भगा सके। फिर उसने एक और भागने का हैरत अंगेज प्लान बनाया, जिसमें उसकी बीवी जेल के अंदर हेलीकॉप्टर लेके आई। उसने वहां एक रस्सी लटकाई जिस पर चढ़कर माइकल इस बार 10 सेकंड्स के अंदर ही पुलिस की नजरों से ओझल हो गया। मगर माइकल की किस्मत इतनी खराब थी कि 1 साल बाद वो फिर से पुलिस के सामने आ गया। इस बार तो पुलिस की नाक के ऊपर भी पानी जा चुका था। उन्होंने उसको देखकर तुरंत उसके सर में गोली मार दी और वो कोमा में चला गया। जैसे ही माइकल कोमा से बाहर आया, उसको फिर से जेल में डाल दिया गया। वहां से वो अपनी सजा पूरी करके 2003 में बाहर आया। जैसा कि हमने आपसे कहा था कि सबसे ज्यादा कामयाब जेल तोड़ने वाला कैदी होने के साथ साथ सबसे ज्यादा नाकामयाब भी था। हवारा बब्बर खालसा इंटरनेशनल का एक सदस्य था और खालिस्तान आंदोलन में काफी सक्रिय था। वो पाकिस्तान के तत्कालीन मुख्यमंत्री बैत सिंह की हत्या में भी एक संदिग्ध माना जा रहा था। आरोप साबित हो जाने के बाद उसे चंडीगढ़ के बुरैल जेल में डाल दिया गया। अब उसके भागने की कहानी सुनिए। जेल से भागने की उसकी कहानी किसी के जिद को पूरा करने का एक बेजोड़ नमूना है। वो जेल तोड़ने से कई बार फेल हुआ, मगर वो हार नहीं माना। हर बार वो बाहर निकलकर आजाद हवा को अपने चेहरे पर महसूस करने के लिए बेजोड़ मेहनत करता रहा। सबसे पहले तो हवारा ने जेल की किचन से भागने का प्लान बनाया और किचन बैरक में 35 फीट लंबी सुरंग खोद डाली। ये सब वो इतने एहतियात से करता था कि आसपास के कैदियों और जेल कर्मियों को कानों कान खबर नहीं होती थी, पर वो उसका काम नहीं बना। उसके बाद उसे दूसरे बैरक में शिफ्ट किया गया। फिर उसने गुरुद्वारे के नीचे भी एक सुरंग खोद डाली, पर पहले जैसा ये भी बेकार रहा। अगला मौका तो जैसे उसके लिए लकी चार्म था। हवारा और उसके अन्य 3 कैदियों ने 8 फीट गहरी और 108 फुट लंबी सुरंग खोदी, जो 2 सुरक्षा दीवारों से होती हुई जेल के क्षेत्र से 20 मीटर दूरी पर निकलती थी। फिर एक दिन हवारा उसके तीनों साथी जेल से निकलने में कामयाब हो गए और दोबारा कभी नहीं दिखे। मेज जेल ब्रेक। ये जेल ब्रेक ब्रिटिश इतिहास में सबसे बड़ा जेल ब्रेक माना जाता है। इसको एकदम फिल्मों के गैंगस्टर जैसे अंजाम दिया गया था और बहुत से लोगों की जानें इस प्रिजन ब्रेक के दौरान गई। एक रोज ब्रिटिश की जेल में 38 कैदी उत्तरी आइलैंड की भूल भुलैया जेल से भाग निकले। आपको बता दें कि जेल बहुत अधिकतम सुरक्षा वाली जेल है। जेल से भागने का प्लान जेल में बंदूकों की तस्करी से शुरू हुआ। कई बड़े पैमाने पर जेल में बंदूकें लाई गईं और जैसे ही जेल पर कब्जा करने लायक हथियार कैदियों के हाथ में आ गए थे, उन्होंने अपनी जेल को तोड़ने का फैसला कर लिया। 38 कैदियों ने तुरंत गार्ड्स और पुलिस कर्मियों पर फायरिंग करनी शुरू कर दी। उन्होंने जेल के एच ब्लॉक 7 पर कब्जा कर लिया था, जिसमें उन्होंने एक गार्ड की हत्या कर दी थी और कई अन्य लोगों को घायल कर दिया था। इसके साथ ही जब खाना पहुंचाने वाली वैन जेल में पहुंची तो हथियारबंद कैदियों ने ड्राइवर और बाकी लोगों को बंधक बना लिया और भागने के लिए वहां का इस्तेमाल किया। इस बड़े पैमाने पर ब्रेक के कुछ दिनों के भीतर 19 कैदियों को पकड़ लिया गया और बाकी 19 कैदियों को सेफ हाउस और यूएसए और अन्य देशों में भेज दिया गया। भागने की आधिकारिक जांच ने अधिकांश दोष जेल कर्मचारियों पर रखा, जिन्होंने बदले में जेल के संचालन में राजनीतिक हस्तक्षेप पर भागने का आरोप लगाया। तो दोस्तों, ये थी वो सच्ची घटनाएं जिनसे प्रेरित होकर हॉलीवुड और बॉलीवुड मूवीज में जेल तोड़ने की कहानियां लिखी जाती हैं। आपको ऊपर बताई गई इन सभी घटनाओं में से कौन सी घटना को सुनकर लगा कि ये तो हमने पहले कभी किसी फिल्म या सीरीज में देखा हुआ है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही उस फिल्म या सीरीज का नाम भी कमेंट कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगली रोमांचक वीडियो में।